गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे मोहन राकेश के नाटक में आषाढ़ का एक दिन। सबसे पहले हम मोहन राकेश का थोड़ा सा नाट्य परिचय पढ़ लेते हैं। मोहन राकेश हिंदी जगत के लिए एक कभी न भूले जाने वाला नाम है। कथात्मक विधा और नाट्य विधा दोनों पर ही उनकी गहरी और अद्भुत पकड़ थी। उन्होंने आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे जैसे अपने लोकप्रिय नाटक के संक्षिप्त से जीवन काल में ही दुर्लभ ख्याति अर्जित की थी। उनकी नाट्य कृतियों से साहित्य तो समृद्ध हुआ ही, भारतीय रंगमंच को भी बहुत कुछ मिला है। नेमीचंद जैन के अनुसार हिंदी नाटक के क्षितिज पर मोहन राकेश का उदय उस समय हुआ जब स्वाधीनता के बाद 50 के दशक में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ज्वार देश में जीवन के हर क्षेत्र में स्पंदित कर रहा था। उनके नाटकों ने न सिर्फ नाटक का आस्वाद, तेवर और स्तर ही बदल दिया, बल्कि हिंदी रंगमंच की दिशा को भी प्रभावित किया। मोहन राकेश के नाट्य साहित्य में प्रमुख उनके नाटक हैं। मोहन राकेश ने अपने जीवन काल में 3 पूर्णांग नाटक आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे लिखे। कुछ एकांकी ध्वनि नाट्य, बीज नाटक तथा रेडियो नाटक आदि लिखे, जो अंडे के छिलके, अन्य एकांकी तथा बीज नाटक और रात बीतने तक तथा अन्य ध्वनि नाटक नामों से प्रकाशित भी हुए। उनका एक नाटक पैर तले की जमीन वे अधूरा छोड़ गए थे, जिसे उनकी नोटिंग के आधार पर अनेक अनन्य मित्र कमलेश्वर ने बाद में पूरा किया। मोहन राकेश के नाटकों में समकालीनता थी। राकेश के इन नाटकों का अलग अलग विवेचन करने से पूर्व यह आवश्यकता है कि हम उन नाटकों की सामान्य विशेषताओं का विवेचन करें, जो मोहन राकेश के संपूर्ण नाटक साहित्य में प्राप्त होती हैं, जो उन्हें हिंदी ही नहीं समस्त भारतीय नाट्य साहित्य में विशिष्ट स्थान का अधिकारी बनाती है। लेखक का वास्तविक कमेंटमेंट किसी विशेष विचारधारा से न होकर अपने समय से और समय के जीवन से होता है। राकेश की यह उक्ति उनकी दृढ़ मान्यता थी और उनका समस्त साहित्य इसका प्रमाण है। राकेश अपने युग और आसपास के वातावरण एवं समस्याओं से गहरे जुड़े थे, उसे भोग रहे थे और अपने भोगे हुए सत्य को उन्होंने अपने साहित्य में वाणी दी। वस्तुतः राकेश का सत्य उनके युग का सत्य था, साहित्यकार का सत्य था, उनके आसपास के जीवन का सत्य था, स्त्री पुरुष के विभिन्न संबंधों में दिखलाई पड़ने वाली नई चेतना, द्वंद्व, बिखराव, बिलगाव का सत्य था, जिसे उन्होंने विभिन्न रचनाओं में बार बार उजागर किया है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है और इस नाटक में मोहन राकेश की क्या दृष्टि रही
इसको अपन देखते हैं। आषाढ़ का एक दिन का कथानक महाकवि कालिदास के जीवन से संबंधित है। वह एक ऐतिहासिक नाटक नहीं है, अतः उसमें ऐतिहासिक तथ्यों का सही उल्लेख खोजना व्यर्थ है, क्योंकि ऐतिहासिक नाटक होता तो उसमें ऐतिहासिक तथ्य ढूंढते, लेकिन ये कह रहे हैं कि ऐतिहासिक नाटक नहीं है यह, इसलिए इसमें ऐतिहासिक तथ्य खोजना व्यर्थ की बात है। यों भी कालिदास के संबंध में कोई भी तथ्य सर्वथा प्रमाणिक नहीं है। उनका समय, प्रारंभिक जीवन, शिक्षा दीक्षा, परवर्ती जीवन सभी के संबंध में किंवदंतियाँ अधिक प्रचलित हैं। अपनी कल्पना और भावना के माध्यम से राकेश ने कालिदास के जीवन साहित्य और मनोभावों के साथ ही अपने युग, समकालीन साहित्य एवं साहित्यकार तथा राज्य आश्रित के प्रश्नों को बड़ी संवेदना एवं सहानुभूति के साथ चित्रित किया है। आषाढ़ का एक दिन में जब वे राजकीय सम्मान और सृजनात्मक प्रतिभा के द्वंद्व की बात करते हैं, सुख सुविधामय जीवन में सृजन से कुंठित होने की बात करते हैं, तो अवश्य ही वे अपने युग के उस भय को भी मुखर करते हैं जो साहित्यकार को राज्य के सम्मान के लोभ में शासकों का चाटुकार बनने को प्रेरित कर सकता है। द्वितीय अंक में राजधानी में कर्मचारी, रंगिनी, संगिनी तथा राजमहिषी प्रिय गुमंजरी की मनोवृत्ति भी आज के राज कर्मचारियों, कला के छात्रों एवं शासकों की मनोवृत्ति को प्रतिफलित करती नजर आती है, जो कभी व्यर्थ तर्क एवं विवाद में उलझती हैं, कभी गौण महत्व की चीज़ों में खो जाती हैं, कभी सब कुछ खरीदने की क्षमता के अहंकार में डूबी रहती हैं। तृतीय अंक में पुनः सृजनात्मक प्रतिभा के द्वंद्व एवं जीवन की वास्तविकता का सामना कर पाने की अक्षमता का चित्रण किया गया है। अवश्य ही यह सारी बातें मुख्यतः आज के युग की हैं। उन्होंने अतीत से जोड़कर समस्या की सारी अभिव्यक्ति को प्रकट करने का सफल प्रयत्न किया है। यही कारण है कि आषाढ़ का एक दिन आज के पाठक एवं दर्शक के मन को इतना स्पर्श करता है। आषाढ़ का एक दिन का कालिदास पर्याप्त चर्चा का विषय रहा है। राकेश के यह कहने के बावजूद भी कालिदास मेरे लिए एक व्यक्ति नहीं, सारी सृजनात्मक शक्तियों का प्रतीक है। आषाढ़ के कालिदास को हम केवल सृजनात्मक शक्तियों का प्रतीक नहीं बन या मान सकते, वह इतिहास प्रसिद्ध कालिदास भी हैं। नाटक में वर्णित कुछ घटनाएं, उनका नया नामकरण मातृगुप्त आदि से कहीं महत्वपूर्ण है। इन ग्रंथों का उल्लेख उनकी रचना महाकवि कालिदास ने की थी, जो या जिनका रचनाकार आषाढ़ का कालिदास भी हैं। वह अलग बात है कि कालिदास के जीवन के अनेक प्रसंग मल्लिका, अंबिका, विलोम आदि जैसे पात्र राकेश की अपनी कल्पना से प्रस्तुत हो या किंवदंतियों में प्रचलित हो, तथापि कालिदास महाकवि कालिदास है, जिसमें या इस बात में कोई दुविधा नहीं है। सबसे बड़ा आक्षेप कालिदास के संशययुक्त, आत्मकेंद्रित,
दुर्बल व्यक्तित्व को लेकर किया जाता है। यह सही है कि कालिदास के संबंध में प्रामाणिक तथ्य बहुत कम उपलब्ध हैं। ऐसी स्थिति में विशाल एवं विराट के साहित्य की रचना करने वाले महाकवि को मन से इतना दुर्बल और रीढ़ विहीन दिखलाने की क्या आवश्यकता थी। पहले और दूसरे अंक के कालिदास को समझा जा सकता है, उसे क्षमा किया जा सकता है, पर तीसरे अंक के वर्तमान के यथार्थ में सर्वथा आँख मूंदकर अतीत में जाने की कामना करने वाले कालिदास या अपना सब कुछ कालिदास के लिए होम कर देने वाली मल्लिका के यथार्थ को जानने पर उसे निष्ठुरता पूर्वक छोड़कर चल देने वाले हृदयहीन कालिदास को नहीं। लगता है प्रेम और समर्पण के उद्गम स्वरूप का चित्रण करने वाले महाकाव्यों के रचिता कालिदास स्नेह या इतने संकुचित मन वाले नहीं हो सकते। कालिदास के चरित्र की यह दुर्बलता उन्हें मल्लिका के सामने बहुत छोटा बना देती है। नाटक समाप्त होने के बाद कालिदास न जाने कहाँ लुप्त हो गया और आँखों के सामने घूमती रहती हैं मल्लिका, रोती बिलखती मल्लिका, हारी टूटी मल्लिका। एक और स्थिति भी बराबर चर्चा में रहती है, राज की समान की बात, जो पुराने युग के साथ मेल खाती है तथा दूसरे अंक में रंगीनी संगीनी का कालिदास से जुड़ी हर वस्तु को अत्यंत महत्वपूर्ण मानना, अधिकाधिक वस्तुओं को किसी न किसी रूप में संग्रह करके ले जाने की इच्छा तथा अनुस्वार और अनुनासिक जैसे निकम्मे कर्मचारियों का सारा क्रियाकलाप एवं मनोवृत्ति अपनी आत्मा में आधुनिक हैं। इसी प्रकार प्रिय गुमंजरी की गांव के वातावरण को राजधानी में पुनर्निर्मित करने की कामना भी आधुनिक है। लेकिन यह स्वीकार करना पड़ेगा कि राकेश ने इस वर्तमान स्थिति को बड़ी खूबसूरती के साथ इस युग के लिए विश्वसनीय बनाकर प्रस्तुत किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम मोहन राकेश के एक नाटक आषाढ़ का एक दिन की सारभूत बात को यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद।